हरे कृष्णा भक्तजनों, कल्पना कीजिए अगर साल में एक ऐसा महीना आ जाए जिसे पूरी दुनिया अशुभ मानती हो। जिस महीने में कोई शादी ना करे, कोई नया काम शुरू ना करे और लोग उसका नाम सुनते ही डर जाएं। लेकिन फिर उसी महीने को स्वयं भगवान विष्णु अपना नाम दे दें। आखिर ऐसा क्या हुआ था? क्या सच में इस महीने का संबंध हिरण्यकश्यप के उस रहस्यमय वरदान से जुड़ा हुआ है जिसमें उसने मांगा था, मुझे ना कोई अस्त्र से मार सके, ना शस्त्र से, ना दिन में मृत्यु हो, ना रात में, और ना ही साल के 12 महीनों में मेरा अंत हो। क्या भगवान ने सच में एक 13वां महीना प्रकट किया था? दोस्तों, आज की यह कथा आपको अंत तक सोचने पर मजबूर कर देगी, क्योंकि यह केवल एक धार्मिक कहानी ही नहीं, यह भगवान की एक ऐसी दिव्य लीला है जहाँ अहंकार का अंत होता है और भक्ति की विजय होती है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में मैं आपको बताऊंगी कि पुरुषोत्तम मास में कौन से ऐसे काम किए जाते हैं जो इंसान की किस्मत तक बदल सकते हैं। पुराणों के अनुसार प्राचीन समय में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप नाम के दो अत्यंत शक्तिशाली दैत्य थे। जब भगवान वाराह ने हिरण्याक्ष का वध किया, तब हिरण्यकश्यप क्रोध से भर उठा। उसने प्रण लिया, अब मैं इतना शक्तिशाली बनूंगा कि स्वयं देवता भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। इसके बाद उसने वर्षों तक कठोर तपस्या की। उसकी तपस्या इतनी भयंकर थी कि देवता तक भयभीत हो गए। पूरा ब्रह्मांड उसकी तपस्या से अग्नि से कांपने लगा। अंत में ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले, वत्स, वर मांगो। हिरण्यकश्यप अमर होना चाहता था, लेकिन ब्रह्मा जी जानते थे जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। तब हिरण्यकश्यप ने बहुत चतुराई से वरदान मांगा। उसने कहा, मुझे ना कोई मनुष्य मार सके, ना देवता, ना अस्त्र से मृत्यु हो, ना शस्त्र से, ना दिन में मरूं, ना रात में, ना धरती पर, ना आकाश में, ना घर के अंदर, ना बाहर, और ना ही वर्ष के 12 महीनों में मेरी मृत्यु हो। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। बस यहीं से शुरू हुआ हिरण्यकश्यप का अहंकार। वह स्वयं को भगवान से भी बड़ा मानने लगा। उसने आदेश दे दिया कि पूरे राज्य में केवल उसी की पूजा होगी। लेकिन उसी के महल में उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का सबसे बड़ा भक्त बन चुका था। छोटा सा बालक, लेकिन हृदय में अटूट भक्ति। वह हर समय केवल नारायण नारायण का जाप करता रहता था। जब हिरण्यकश्यप को यह पता चला तो उसका क्रोध भड़क उठा। उसने प्रहलाद को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह कहाँ मानने वाला था। पिताश्री, इस संसार के सबसे बड़े स्वामी भगवान विष्णु है। यह सुनते ही हिरण्यकश्यप आग बबूला हो गया। उसने अपने ही पुत्र को मारने का निर्णय लिया। प्रहलाद को विष दिया, लेकिन विष अमृत बन गया। उसे हाथियों के पैरों तले कुचलवाने की कोशिश हुई, लेकिन हाथी शांत हो गए। उसे ऊंचे पर्वतों से गिराया गया, लेकिन भगवान ने उसे बचा लिया। यहाँ तक कि होलिका की अग्नि भी प्रहलाद का कुछ नहीं बिगाड़ पाई। दोस्तों, जब भक्त सच्चे मन से भगवान को पुकारते हैं तो पूरी सृष्टि उनकी रक्षा में लग जाती है। अब हिरण्यकश्यप का क्रोध सीमा पार कर चुका था। एक दिन उसने प्रहलाद से पूछा, अगर तेरा विष्णु हर जगह है तो क्या वहाँ इस स्तंभ में भी है? प्रहलाद ने शांत स्वर में कहा, हाँ, भगवान हर जगह है। बस इतना सुनते ही हिरण्यकश्यप ने गदा उठाई और उस स्तंभ पर प्रहार कर दिया, और तभी पूरा महल कांप उठा। आकाश में भयंकर गर्जना हुई और स्तंभ को चीरते हुए प्रकट हुए भगवान नरसिंह। ना वे पूरी तरह मनुष्य थे, ना वे पूरी तरह सिंह। उनकी आंखों में अग्नि थी और रूप इतना भयंकर कि देवता तक कांप उठे। अब ध्यान से देखिए भगवान की लीला। हिरण्यकश्यप ने वरदान मांगा था, ना दिन में मृत्यु हो, ना रात में। इसलिए भगवान संध्या के समय प्रकट हुए। ना धरती पर मरूं, ना आकाश में। इसलिए भगवान ने उसे अपनी जांग पर रख लिया। न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से। इसलिए भगवान ने अपने नखों से उसका वध किया। और कहा जाता है कि हिरण्यकश्यप ने भी यही वरदान मांगा था कि उसकी मृत्यु 12 महीनों में ना हो। तब भगवान की दिव्य लीला से एक विशेष समय प्रकट हुआ, जिसे आगे चलकर अधिक मास और पुरुषोत्तम मास कहा गया। दोस्तों, यही कारण है कि पुरुषोत्तम मास को भगवान विष्णु का सबसे प्रिय महीना माना जाता है। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब लोग इस महीने को अशुभ मानते थे। इसमें कोई भी शुभ कार्य नहीं करता था। हर जगह उसका अपमान होता था। दुखी होकर यहाँ मास भगवान विष्णु के शरण में जा पहुंचा और बोला, हे प्रभु, संसार में मुझे सब तुच्छ समझते हैं। तब भगवान मुस्कुराए और बोले, जिसे संसार ठुकरा देता है उसे मैं अपनाता हूँ। भगवान ने उसे अपना नाम पुरुषोत्तम प्रदान किया। तभी से अधिक मास पुरुषोत्तम मास कहलाया। धार्मिक मान्यता है कि पूरे महीने में किया गया तप, जप, दान और भक्ति कई गुना फल देते हैं। इस महीने में भगवान विष्णु की पूजा
तुलसी सेवा, दीपदान और भगवत गीता का पाठ अत्यंत शुभ माना गया है। विशेष रूप से अन्नदान, वस्त्रदान, गौ सेवा और गरीबों की सहायता करने से अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। लेकिन इस महीने में विवाह, गृह कार्य और अन्य मांगलिक कार्य सामान्यतः नहीं किए जाते हैं। क्रोध, झूठ, निंदा और तामसिक भोजन से भी दूर रहने की सलाह दी जाती है। दोस्तों, पुरुषोत्तम मास हमें एक बहुत बड़ा संदेश देता है। संसार चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो जाए, भगवान से बड़ा कोई नहीं होता, और जिसे दुनिया ने ठुकरा दिया हो उसे भगवान अपने हृदय में स्थान देते हैं। वीडियो को समाप्त करने से पहले पुरुषोत्तम मास से जुड़ी एक छोटी लेकिन बेहद भावुक कथा जरूर सुन के जाइए। कहा जाता है कि एक गांव में एक बहुत गरीब बुढ़िया रहती थी। उसके पास ना धन था, ना बड़ा घर, ना कोई सहारा, लेकिन उसका भगवान विष्णु पर अटूट विश्वास था। जब पुरुषोत्तम मास आया तब गांव के लोग बड़े बड़े दान कर रहे थे। कोई सोना दान कर रहा था, कोई वस्त्र दान कर रहा था, कोई भंडारा करा रहा था, लेकिन उस वृद्धा के पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। वह दुखी होकर भगवान से बोली, प्रभु, सब लोग आपकी सेवा कर रहे हैं, लेकिन मेरे पास तो आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। फिर उसने अपने घर में देखा तो बस थोड़ा सा आटा बचा था। उसने उसी की 2 रोटियां बनाई और एक गाय को खिला दी, और दूसरी रोटी भूखे साधु को दे दी। रात को जब वहां सोई तो उसके स्वप्न में भगवान विष्णु को देखा। भगवान मुस्कुराए और बोले, माँ, तुम्हारा प्रेम और श्रद्धा ही सबसे बड़ा दान है। पुरुषोत्तम मास में किया गया सच्चे मन से छोटा सा दान भी मुझे अत्यंत प्रिय है। प्राचीन समय में एक बहुत गरीब ब्राह्मण रहता था। वहाँ भगवान विष्णु का सबसे बड़ा भक्त था, लेकिन उसके घर में हमेशा गरीबी रहती थी। कई बार ऐसा होता कि परिवार को भूखे पेट ही सोना पड़ता। एक दिन किसी संत ने उससे कहा, पुरुषोत्तम मास आने वाला है, इस पूरे महीने में भगवान की भक्ति करना, दीपदान करना और जितना हो सके दान करना, भगवान अवश्य कृपा करेंगे। ब्राह्मण ने निश्चय किया कि चाहे कितनी भी कठिनाई आए, पूरे श्रद्धा भाव से पुरुषोत्तम मास का पालन करेगा। हर सुबह वह नदी में स्नान करता, भगवान विष्णु का नाम जपता और शाम को मिट्टी का छोटा सा दीपक जलाता। लेकिन एक दिन उसके घर में तेल खत्म हो जाता है। पत्नी ने दुखी होकर कहा, अब दीपक कैसे जलेगा? ब्राह्मण बोला, यदि श्रद्धा सच्ची हो तो भगवान स्वयं मार्ग बना देते हैं। उस रात उसने थोड़ा सा बचा हुआ घी दीपक में डाल दिया और भगवान का स्मरण करके दीप जला दिया। कहा जाता है उसी रात भगवान विष्णु ने व्यापारी के रूप में उसके घर आकर भोजन मांगा। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने जो थोड़ा बहुत बचा हुआ भोजन था वही प्रेम से उसको खिलाया। सुबह जब वे उठे तो उसने देखा उनका छोटा सा घर अन्न और धन से भर चुका है। तब वे समझ गए कि रात में स्वयं भगवान ही उनकी परीक्षा लेने आए थे। दोस्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि पुरुषोत्तम मास में भगवान दिखावे से नहीं, सच्ची श्रद्धा और भक्ति से प्रसन्न होते हैं। इसलिए इस पवित्र महीने में आप सच्चे मन से भगवान का स्मरण करते रहें, किसी भूखे को भोजन कराते रहें या छोटा सा दीपक भी श्रद्धा से जलाते रहें तो उसका पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए पुरुषोत्तम मास को भगवान की विशेष कृपा प्राप्त करने का महीना कहा गया है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करें और कमेंट में श्री हरि विष्णु जरूर लिख के जाइएगा। धन्यवाद।